Jai Hind. In this lecture, we will learn the concept of sequence generator or pulse generator. Both are same term. We have given this question. Design a sequence generator circuit for a given sequence. ये सीक्वेंस दी गई है 1110 1110। तो एक तरह से ये जो बाइनरी पैटर्न है 1110 ये आगे रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हो ये रिपीट हो रहा है, इसी तरह से आगे ये रिपीट होता रहेगा बाय यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब शिफ्ट रजिस्टर बोला गया है। अब शिफ्ट रजिस्टर के केस में एट ए टाइम सेम क्लॉक सभी फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई की जाती है, तो एक तरह से जो डिज़ाइन होता है वो सिंक्रोनस डिज़ाइन होता है, और ये जो सीक्वेंस सर्किट होता है इट इज़ आल्सो कॉल्ड पल्स जनरेटर। अब मुझे एक जनरेटर बनाना है जिसकी आउटपुट ये सीक्वेंस होगी, और ये सीक्वेंस यहाँ पर रिपीट होती है 110। तो हमें यूज़ करने हैं शिफ्ट रजिस्टर एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो बच्चों प्रोटोटाइप कैसे बनेगा? शिफ्ट रजिस्टर के केस में डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 डी फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, आप देख सकते हो। शिफ्ट रजिस्टर के केस में हर एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट दूसरे के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करती है, और जो आउटपुट मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी। और शिफ्ट रजिस्टर के केस में एट ए टाइम सेम क्लॉक सभी फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करते हैं, तो दिस इज ए क्लॉक। अब जो सीक्वेंस जनरेटर बनाना है उसको शिफ्ट रजिस्टर एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट की हेल्प से बनाना है। तो ये जो जनरेटर होगा, इस जनरेटर की आउटपुट में क्या होगा, ये जो 1110 सीक्वेंस है ये लगातार मिलती रहेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे कॉम्बिनेशनल सर्किट लगाना पड़ेगा, और इस कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो आउटपुट है उसको फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में अप्लाई करना पड़ेगा। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट में यहाँ पर जो आउटपुट मिली उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एफ से। एक तरह से मैं इसको बोलूँगा फीडबैक रिजल्टेंट। यहाँ से आउटपुट उठाई, फर्स्ट शिफ्ट रजिस्टर के इनपुट में एंटर किया। अब मुझे कॉम्बिनेशनल सर्किट की आउटपुट के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या बताएगा कि इस कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो इनपुट्स होंगी वो इन डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट के साथ कैसे कनेक्टेड होंगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मुझे पल्स जनरेटर बनाना है, एक तरह से सीक्वेंस जनरेटर बनाना है। उस सीक्वेंस जनरेटर की आउटपुट में ये सीक्वेंस लगातार मिलती रहेगी। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो एक तरह से ये जो 4 बिट डेटा है ये रिपीट हो रहा है, दिस इज प्रोडिक बाइनरी सीक्वेंस, ये रिपीट हो रहा है। तो कैलकुलेट लेंथ ऑफ सीक्वेंस। तो लेंथ ऑफ सीक्वेंस क्या हुआ, मुझे वो पैटर्न लेना है जो रिपीट होता है। तो रिपीट क्या होता है 1110, तो एक तरह से लेंथ हुई 4। अब शिफ्ट रजिस्टर में डी फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। अब कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होने हैं वो हम सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप कितने होंगे उसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कितने डी फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं उसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज लेंथ ऑफ सीक्वेंस शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। अब मैं n को वेरी करूंगा फ्रॉम 1 टू 3, जिस मिनिमम n वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है उतने डी फ्लिप फ्लॉप मुझे यूज करने हैं। तो इस केस में जो l है वो है 4। अगर n मैं लेता हूं 1, n इज इक्वल टू 1, तो ये बनेगा 2 टू द पावर 1 मतलब 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब क्या 1 4 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो n की वैल्यू मैंने ली 2, तो दैट इज लेंथ ऑफ सीक्वेंस है 4 लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर 2, n लिया है मैंने 2 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3। क्या 3 4 से बड़ा है? l है 4, 3 4 से बड़ा नहीं होता, तो n 2 नहीं लेना है। इसी तरह से अगर n 3 लेते हैं, लेंथ ऑफ सीक्वेंस है 4 लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 7। क्या 7 4 से बड़ा है? यस, 7 इज ग्रेटर देन 4। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कंडीशन क्या है, l शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। तो n हुआ 3, तो मुझे जो डी फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं वो करने हैं 3। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 3 डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर लिए। दिस इज डी ए, इसकी आउटपुट है क्यू ए एंड क्यू बार। दिस इज सेकंड डी फ्लिप फ्लॉप, दिस इज थर्ड डी फ्लिप फ्लॉप। सिंक्रोनस डिजाइन है, एट ए सेम टाइम सभी फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई करते हैं। आउटपुट यहाँ पर मिलेगी। आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ये सीक्वेंस मिलनी चाहिए। एक तरह से 110 ये पैटर्न है, ये आउटपुट में लगातार रिपीट होना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे ये जो एफ है इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों अब स्टेप कैसे स्टार्ट करना है, यहाँ पर मैं लिख लूंगा क्यू ए क्यू बी क्यू सी। दिस इज आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, दिस इज आउटपुट ऑफ सेकंड फ्लिप फ्लॉप, एंड दिस इज आउटपुट ऑफ थर्ड फ्लिप फ्लॉप।
अब कौन सा पैटर्न रिपीट होता है? 1 1 0। तो एक तरह से यहां पर आउटपुट क्या मिल सकती है? ये पैटर्न हमें चाहिए 1 1 0। तो इस पैटर्न को मैं यहां पर लिख लूंगा 1 1 1 0। एट ए टाइम यहां पर आउटपुट क्या होगी? 1 बिट डेटा होगा। तो वो डेटा क्या होगा? या 1 होगा या 0 होगा। पर ये पैटर्न मुझे फॉलो करना है 1 1 0। तो इस पैटर्न को मैंने यहां पर लिख लिया 1 1 1 0। अब बच्चों जैसे ही सभी फ्लिप फ्लॉप में नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे, एट ए सेम टाइम सेम क्लॉक अप्लाई करते हैं, तो डेटा की शिफ्टिंग होगी। डेटा की शिफ्टिंग का क्या मतलब है? डी फ्लिप फ्लॉप के केस में जो इनपुट होती है वही हमें आउटपुट में मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आउटपुट है 1, जैसे क्लॉक अप्लाई किया, अब ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसकी आउटपुट होती 0, फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करते ये 0 यहाँ पर शिफ्ट हो जाना था। तो सेम कंसेप्ट बच्चों मैं यहाँ पर लगाऊंगा। जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे ये 1 शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर शिफ्टिंग आपने इस तरह से करनी है। एक तरह से एरो क्या बताता है कि जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई की डेटा की शिफ्टिंग होगी। तो ये 1 इस तरह से शिफ्ट हो जाना था, एरो से इसे नीचे को आपने करना है। ये 1 इस तरह से शिफ्ट हो जाना था। अब ये 0 इसने नीचे को शिफ्ट हो जाना था। इसके आगे प्रोसेस क्या चलना था? अगेन फिर ये सीक्वेंस रिपीट होनी थी, डेट इज 1 1 1 0। 1 ने इस तरह से नीचे शिफ्ट हो जाना था। पर बच्चों आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको केवल यही लिखना है 1 1 1 0। और एक और बात, ये जो 0 है इसको नीचे शिफ्ट नहीं करना है। यहाँ पर जो सीक्वेंस में 4 बिट थी 1 1 1 0, अगेन यहाँ भी आपको 4 बिट रखनी है। तो ये जो 0 है इस 0 को आपने यहाँ पर शिफ्ट करना है। एक तरह से साइक्लिंग शिफ्टिंग है, इस 0 को नीचे शिफ्ट नहीं करना है, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये जो डेटा है 0 1 1 1 एक तरह से क्या बताता है? सेकंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को बताता है। एट ए टाइम सेकंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, पर आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है। फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे, अब ये जो 0 है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये नीचे एरो क्या बताता है? जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो 1 है मैंने अभी बताया, इसको इस तरह से ऊपर शिफ्ट करना है। अब जो यहाँ पर आउटपुट मिलेगी वो भी पैटर्न लिख लिया है। अब मुझे ये देखना है कोई स्टेट रिपीट तो नहीं होती है। स्टेट होता है एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है उसको बोला जाता है स्टेट। जैसे 1 0 1, क्या ये नीचे रिपीट तो नहीं होता? ये नहीं होता। इसी तरह से 1 1 0, क्या यहाँ पर रिपीट तो नहीं हो रहा है? आप देख सकते हो नहीं रिपीट हो रहा है। इसी तरह से ये 1 1, क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। 0 1 1 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर स्टेट रिपीट नहीं होती। अगर स्टेट रिपीट हो जाती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 0 1 है, यही 1 0 1 नीचे आ जाता, तब क्या करना था? हमें यहाँ पर एक अनदर फ्लिप फ्लॉप लगाना था। मतलब मुझे एक अनदर फ्लिप फ्लॉप यूज करना था। आप देख सकते हो हेयर स्टेट शुड नॉट गेट रिपीट। अब यहाँ पर स्टेट रिपीट नहीं हुई। इफ इट इज रिपीटिंग, अगर ये रिपीट होती देन वी शुड ऐड 1 मोर फ्लिप फ्लॉप। तो उस केस में हमें एक अनदर फ्लिप फ्लॉप लगाना था और सेम प्रोसेस को करना था। जहां पर एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं उस केस को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अब मुझे इस एफ के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है। एक तरह से मुझे सीक्वेंस जनरेटर बनाना है जिसकी आउटपुट में ये सीक्वेंस लगातार मिलती रहे, मतलब 1 1 1 0 लगातार रिपीट होता रहे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा जो इसके लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करेगा। तो एक कंसेप्ट आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेटा है 1, ये 0 भी हो सकता है। फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे तो ये 1 कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक तरह से एफ में पैटर्न क्या होगा? जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे ये जो डेटा आगे शिफ्ट होगा। तो एक तरह से एफ में डेटा क्या होगा? इस तरह से होगा 1। अगेन यहाँ पर क्या होगा? इस तरह से होगा, डेट इज दिस 1। अगेन ये 0 यहाँ पर होगा इस तरह से। ऐसा मैंने क्यों बोला? फॉर एग्जाम्पल एफ में ये डेटा है, एट ए टाइम डेटा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे तो 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये 1 कहाँ से आया होगा? यहाँ से आया होगा। आपको पता है शिफ्टिंग कैसे होती है? इस तरह से। तो मैंने एफ के लिए भी डेटा पैटर्न लिख लिया है। बच्चों इसको करने का एक और तरीका होता है। कुछ बुक्स क्या करती हैं, एफ को यहाँ नहीं लिखती, एफ को यहाँ पर लिखती हैं और इस तरह से शिफ्टिंग करती हैं। जैसे हम पहले कर रहे थे, 1 यहाँ शिफ्ट कर दिया, 0 यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये 1 यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो ये 1 कहाँ पर चला जाएगा? इस तरह चला जाएगा। तो आप देख लो दोनों सेम है, 1 1 0 1 1 1 0 1। आप कोई भी अप्रोच लगा सकते हो, मैं इस अप्रोच को लगाऊंगा।
आप इस एफ को क्यू सी की हेल्प से भी लिख सकते हो या फिर क्यू ए की हेल्प से भी लिख सकते हो। और ये एरो जो शिफ्टिंग हो रही है ये क्या बताता है कि जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे डेटा आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लॉक। अब एफ के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, मैं सिंपली के मैप लगाऊंगा। तो 3 वेरिएबल के मैप बनेगा इस तरह से, क्यू ए क्यू बी क्यू सी। मैंने लिख लिया क्यू ए, दिस इज क्यू बी एंड क्यू सी। 3 वेरिएबल के मैप में जो टोटल सेल होते हैं वो होते हैं 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों कौन से इनपुट के लिए आउटपुट 1 मिलता है? अब इनपुट्स क्या है? ये जो डेटा है क्यू ए क्यू बी क्यू सी, मुझे एफ के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो एक तरह से ये 1 0 1 क्या हुआ? 5 हुआ। 1 1 0 की डेसिमल वैल्यू होती है 6, 1 1 1 मतलब 7, 0 1 1 मतलब 3। अब मुझे एफ के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, दैट इज एफ। अब कौन से इनपुट के लिए आउटपुट 1 मिलता है? ये क्यू ए क्यू बी क्यू सी जो इन 3 फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट थी, इट विल एक्ट एज ए इनपुट। आप देख सकते हो इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए क्यू ए क्यू बी क्यू सी एक तरह से इनपुट ऑपरेट करती हैं। अब बच्चों कौन से इनपुट के लिए आउटपुट 1 मिलता है? ये क्यू ए क्यू बी क्यू सी एज ए इनपुट ऑपरेट करेंगे। आउटपुट मतलब इसके लिए मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, तो इट विल एक्ट एज ए आउटपुट। तो सिंपली 5 6 और 3 के लिए आउटपुट 1 मिली, 5 6 और 3 के लिए आउटपुट 1 मिली। कौन से इनपुट के लिए आउटपुट 0 मिली? तो आप देख लो 7 के लिए आउटपुट 0 मिली और 5 6 3 के लिए आउटपुट 1 मिली। अब जो रिमेनिंग इनपुट्स हैं 3 वेरिएबल के में टोटल सेल होते हैं 8 फ्रॉम 0 to 7। अब जो रिमेनिंग इनपुट्स हैं इनके लिए जो आउटपुट है वो 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है, उसको मैं डोंट केयर लिखूंगा इस तरह से। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब 1 के लिए लार्जर पॉसिबल ग्रुप बनाते हैं। ये जो 1 है इन डोंट केयर के साथ मिलकर क्वाड बना लेगा इस तरह से। लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा 0 को लिखा जाएगा क्यू ए बार, इस क्वाड के लिए ये 0 कांस्टेंट है। इसी तरह से ये जो 1 है इन डोंट केयर के साथ मिलके अनदर क्वाड बना लेगा। क्वाड के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे 0 से 1 एक बिट का चेंज नहीं लिखेंगे, ये 0 0 कांस्टेंट है, डेट इज क्यू बी बार प्लस। अब बच्चों ये 1 बच चुका है, इसके लिए लार्जर पॉसिबल ग्रुप क्या बनेगा? अगेन क्वाड बन जाएगा इस तरह से। ये जो 1 है इन 3 डोंट केयर के साथ मिलकर क्वाड बना लेगा। लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा 0 से 1 एक बिट का चेंज है, इसको नहीं लिखेंगे, ये 0 0 कांस्टेंट है, डेट इज क्यू सी बार। तो दिस इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस एफ। अब कनेक्शन लगा लेंगे, तो दिस इज शिफ्ट रजिस्टर। बच्चों शिफ्ट रजिस्टर में इसकी आउटपुट अगले के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करती है और जो आउटपुट है बाय डिफॉल्ट यहां पर मिलेगी। तो यहां पर कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है? एक तरह से और गेट बनेगा, तो ये मैंने बना दिया और गेट। यहां पर मिलेगा एफ और वो कहां पर अप्लाई होगा? इस डी ए में अप्लाई होगा। कनेक्शन लगाते हैं क्यू ए बार, तो दिस इज क्यू ए, तो दिस इज क्यू ए बार इस तरह से, प्लस क्यू बी बार, दिस इज क्यू बी, तो दिस इज क्यू बी बार। अगला है क्यू सी बार, दिस इज क्यू सी, तो दिस इज क्यू सी बार। तो दिस इज ए सीक्वेंस जनरेटर या मैं इसको बोलूंगा पल्स जनरेटर। जैसे जैसे मैं क्लॉक अप्लाई करता रहूंगा तो जो आउटपुट मिलेगी वो यहां पर मिलेगी, और आउटपुट में क्या सीक्वेंस मिलेगी? 1 1 1 0, फिर ये सीक्वेंस रिपीट होती रहेगी। एक केस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मैं इस केस को ले रहा हूं, क्यू ए क्यू बी क्यू सी है 1 1 1, एफ होना चाहिए 0। तो बच्चों मैंने जल्दी से यहां लिख लिया, क्यू ए 1 है, क्यू बी 1 है, क्यू सी है 1, एफ कितना होना चाहिए? 0। देख लेते हैं 0 आता है कि नहीं। तो दिस इज 1, तो दिस इज 0, 1 क्यू बार 0, क्यू सी 1, तो क्यू सी बार 0। अब और गेट है, और गेट की तीनों इनपुट्स हैं 0, तो आउटपुट क्या मिलेगी यहां पर? 0। तो एक तरह से यहां पर इनपुट क्या होगी? 0। तो देख लो एफ आ गया 0। अब आउटपुट में क्या मिलेगा? ये 1। फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई किया डेटा की शिफ्टिंग होगी, मतलब ये 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये जो 1 है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो 1 है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अगेन अभी भी आउटपुट 1 मिली। अब एफ देख लेते हैं क्या मिला। बच्चों ये 0 है तो दिस इज 1, अब 1 है तो दिस इज 0, ये 1 है तो दिस इज 0। अब और गेट के इनपुट में 1 0 0 अप्लाई होगा, और गेट की अगर कोई भी इनपुट 1 होगी, जैसे ये 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगी? 1, डेट इज 1। अब देखते हैं स्टेट क्या बनी। स्टेट होता है एट ए टाइम जो डेटा फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होता है, वो है 0 1 1, और एफ क्या है उसके इसमें? ये 1। आप देख सकते हो जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई किया, क्यू ए क्यू बी क्यू सी मिला 0 1 1,
और जो एफ है वो है 1। तो इसी तरह से आगे प्रोसेस चलता रहेगा।